नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष एम्बुलेंस द्वारा शुक्रवार को दिन के 11 बजे जमशेदपुर उनके भुयाडी आवास पहुंचा। शव के साथ उनकी बेटी व पत्नी भी थी। उनके आवास पर भी न्यायमूर्ति उपाध्याय के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक जमा थे। उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तिरंगे में लिपटे न्यायमूर्ति उपाध्याय के शव को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने पुष्पगुच्छ अर्पित कर सलामी दी। पुलिस के जवानों ने अपनी राइफलें झुकाकर उन्हें सम्मान दिया और सलामी दी। उसके बाद सबको शौर्य रेखा बरनीम घाट अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। बरनीम घाट पर भी जवानों ने अपने राइफल झुकाकर न्यायमूर्ति उपाध्याय को अंतिम विदाई के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को उनके इकलौते पुत्र निशांत उपाध्याय ने अग्नि दी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति उपाध्याय का मंगलवार की रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। कोरोना से पीड़ित न्यायमूर्ति उपाध्याय के फेफड़ों में ज्यादा संक्रमण था और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि वे नेगेटिव हो गए थे, लेकिन डॉक्टर के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 2 की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जहां दुकानदारों को कई छूट दी गई। जहां पहले शाम 4 बजे तक की छूट दी गई थी, उसे बढ़ाकर रात 8 बजे तक की दुकान खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं अनलॉक 2 का निर्देश सुनने के बाद लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कोरोना महामारी से अब तक उबर नहीं सके हैं। मामला है शहर के मानगो स्थित बस स्टैंड का, जहां राज्य में बस परिचालन शुरू कर दिया गया है, पर अंतरराज्य बस सेवा शुरू करने में अभी भी वक्त लगेगा, जिसको लेकर बस मालिकों में अभी भी मलाल देखा गया। उधर बस स्टैंड में लोगों की संख्या कम देखी गई, 20 से कम लोग बस स्टैंड पहुंचे। वहीं बस मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है, जिससे उबरने में अभी भी उनको वक्त लगेगा। हम लोग की गाड़ी आज 1.5 साल हो गया बंदी में, अभी चालू हुआ पैसेंजर 1.5 घंटा से गाड़ी लगी हुई है। अभी 18 को पैसेंजर हुआ है। अब इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अब क्या रखेंगे, क्या डीजल भराएंगे, क्या मालिक को देंगे, क्या तो यहाँ से जाएगी रांची के लिए और फिर वहाँ से रिटर्न है। एक गाड़ी तो सुबह से लगाए हैं, आदेश तो हुआ है लेकिन गाड़ी पैसेंजर नहीं है। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए 2021 में अब तक 400 ग्राम ब्राउन शुगर सहित 45 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वैसे तो नशीला पदार्थ की बिक्री का गढ़ माने जाने वाला सरायकेला जिले के आदिपुर के साथ यह कारोबार जमशेदपुर की ओर भी रुख करने लगा है, जिसको लेकर जमशेदपुर पुलिस हमेशा से इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और नशीला पदार्थ के साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। वैसे 2020 और 21 में इस अभियान में काफी तेजी आई है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट की माने तो 2021 के 5वें महीने में ही यानी 20 जून तक लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 45 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें जमशेदपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली, जब दूसरे राज्य से जमशेदपुर लाने के दौरान 400 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी। जिले को इस नशे के कारोबार से मुक्त करने के लिए पिछले दिनों कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स के गठन के साथ ही नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम में और तेजी आ गई। उसके बाद से ही किसी ने थाना क्षेत्र में इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने शहर वासियों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों के प्रति खास ध्यान रखें कि कहीं उनका बच्चा जाने अनजाने इस नशे की ओर कदम तो नहीं बढ़ा रहे। अगर किसी अभिभावक को ऐसा प्रतीत होता है तो वो प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, ताकि प्रशासन सही समय पर उन बच्चों को काउंसलिंग की सहायता से मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। तो हम लोग लगातार जमशेदपुर पुलिस नशे के ऊपर कार्य कर रही है। टास्क फोर्स के गठन से इस मुहिम में और बल मिलेगा और हमको उम्मीद है कि और बेहतर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली ब्राउन शुगर पहले कितना था और अभी कितना है, इसका कंपैरिजन करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसी के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जमशेदपुर पुलिस ने वर्ष 2020 में भी और वर्ष 2021 में भी और वर्ष 2019, 18, 17, 16 हमेशा से नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। और अभी हम लोगों को 2021 में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 400 ग्राम ब्राउन शुगर हम लोगों ने पकड़ा था, जो सीधा वेस्ट बंगाल से आ रहा था। और हमेशा से जमशेदपुर पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और उनको जो भी नशे की सामग्री है, वो चाहे गांजा हो, चाहे ब्राउन शुगर हो या कोई टैबलेट टाइप से कुछ हो, वो लोग रिकवरी जमशेदपुर पुलिस हमेशा से करती रही है।
सरायकेला खरसा पुलिस ने बीते 13 जून को तिरुल्ली थाना अंतर्गत झारखंड बंगाल सीमा से सटे कारू नदी के तट से बरामद पोदोलोचन गोप के सब मामले का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसकी पहचान सत्यनारायण गोप के रूप में की है, जो ओझा गुनी का काम करता है। जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सत्यनारायण गोप मृतक की पत्नी से विवाह करना चाहता था, लेकिन बीते 2 मई को मृतक के साथ परिजनों ने शादी कराई थी, जिसके बाद सत्यनारायण गोप ने मृतक के साले को अपने साथ मिलाकर मृतक को 13 जून को कारू नदी के पास ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए एक अपराध कर्मी का नामनोज अहिर बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नाबालिग है। दोनों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एसपी ने बताया कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। तीनों ने मिलकर साजिश रची और जो मृतक है उसको शराब पिलाने के बहाने से ले गया और कारू नदी के किनारे शराब पिलाकर चाकू से उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो तीसरा जो मास्टरमाइंड है, जो कि इस पूरे कांड का षड्यंत्र करता है, जो ओझा है सत्यनारायण गोप, उसकी गिरफ्तारी शेष है। हमारी टीम पुलिस की लगी हुई है, तो लगातार उसका लोकेशन लिया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ओझा भी गिरफ्तार हो जाएगा और सभी को कानूनी कार्रवाई करके उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली। अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया है कि प्रति को पुलिस बेवजह परेशान न करे। हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। फर्जी डिग्री विवाद मामले की सुनवाई करते हुए आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर पुलिस को यह निर्देश दिया है कि बेवजह सांसद निशिकांत दुबे को परेशान न करे और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे शपथ पत्र के माध्यम से। अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई से रोक लगाई है। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आज पंडित धर्मरक्षिणी सभा देवघर के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाबा वैद्यनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना और जल अर्पण करने की अनुमति देने की दिशा में मुख्यमंत्री से विचार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से कोरोना को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोलने को लेकर सरकार कोरोना से संबंधित सभी बातों का आंकलन करने के बाद कोई निर्णय लेगी। सरकार का फिलहाल पूरा ध्यान कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बंद रहने से पंडित समाज समेत देवघर के लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंडित समाज के
सहयोग करने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे के अलावा पंडित धर्मलक्ष्मी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील भारद्वाज, महामंत्री श्री कार्तिक नाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री संजय मिश्र और श्री मनोज मिश्रा, मंत्री श्री अरुणानंद झा और कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र खवाड़े मौजूद थे। एक मां के 2 बच्चे अपनी मां के लिए मांग रहे इच्छा मृत्यु। जी हां, आपने सही सुना, अपनी मां के लिए इच्छा मृत्यु। गिरिडीह की रहने वाली उषा देवी के दोनों बच्चे सरकार से अपनी मां की मौत की मांग करते हुए राजधानी रांची स्थित रिम्स के इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठे हैं। गिरिडीह निवासी उषा देवी को ब्लैक फंगस और पिछले 1.5 महीने से रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। आपको बता दें कि उषा देवी गिरिडीह में 5 मई को कोविड पॉजिटिव हुई थी। म्यूकर के लक्षण दिखने के बाद जांच हुई और ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिसके बाद गिरिडीह सदर से रिम्स रेफर कर दिया गया था। रिम्स के डॉक्टर ने कहा कि उषा देवी का ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन के लिए उषा देवी को केरल या अहमदाबाद ले जाने की सलाह रिम्स के डॉक्टर ने दी। रिम्स के डॉक्टर की सलाह सुनते ही उषा देवी के दोनों बच्चों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी मां की जान बचाने के लिए वे क्या करें। उषा देवी के परिजन रिम्स में काफी परेशान है। गौरतलब है कि इससे पहले गिरिडीह में म्यूकर की जांच हुई थी। 14 मई को पुष्टि के बाद 16 मई को रिम्स रेफर कर दिया गया। मरीज के बेटे गौरव गुप्ता ने बताया कि रिम्स लाने के बाद एम्फोटेरेसिन समेत अन्य दवाइयां शुरू हुई। इलाज के दौरान ही बाईं आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने आंख निकालने की सलाह दी, लेकिन इसके लिए ऑपरेशन के लिए टाल मटोल किया जाता रहा। अब कहा जा रहा है कि रांची से बाहर ले जाकर इलाज कराने को। ऐसे में इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि वे अपनी मां की जान बचाने के लिए बाहर ले जाए। हालांकि पिछले 1.5 महीने में उषा देवी के दोनों बच्चों में अपनी मां के इलाज पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। इन बच्चों की मांग है कि या तो उनकी मां का बेहतर इलाज रिम्स में कराया जाए, नहीं तो इच्छा मृत्यु की अनुमति सरकार। बार बार यहाँ पे बाहर ले जाओ करके हम लोग को हॉस्पिटल से निकालने में लगे हैं। डॉक्टर अंसारी सर भी बोले थे, 15 दिनों से वो बोल रहे हैं। और आज डॉक्टर विनोद सर आए थे, वो भी बोले कि अहमदाबाद ले जाओ या तो केरला ले जाओ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर ले जाएं मम्मी को, इसलिए मम्मी के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, या तो फिर झारखंड सरकार से मांग रहे हैं कि मेरी मम्मी का बेहतर इलाज करे। गौरव कुमार गुप्ता है, हम गिरिडीह टाउन से आए हुए हैं और मेरी मम्मी को ब्लैक फंगस हो गया और 17 मई को यहाँ पे एडमिट कराए हुए थे और 48 घंटे लेट हो चुका था पहले। उस समय यहाँ पर दवाई नहीं था। उसके बाद फिर इलाज में लेट होने के बाद भी सही ढंग से इलाज हुआ नहीं। पहले ये कि MRI के लिए बोले थे सर को, तो MRI नहीं लिख रहे थे। बाद में जब हंगामा किए थे तो MRI लिखे। उसके बाद जब पता चला कि इतना फंगस फैल चुका। अभी ये क्या, एक आँख खराब हो गया है, आधा नाक खराब हो गया है, लंग्स में भी इन्फेक्शन है, दूसरा आँख में भी इन्फेक्शन फैल चुका है और उनका इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच चुका। ब्रेन पूरा भर गया इन्फेक्शन। रांची जेएमएम में प्रदेश में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीन कार्यक्रम प्रभावित होने पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। जेएमएम ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने ढोल पीटा कि विश्व की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, ठीक उसके 1 हफ्ते के भीतर उसका वो भ्रमजाल टूट गया और आज पूरे देश वैक्सीन विहीन है। साथ ही जेएमएम ने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसके चलते केंद्र द्वारा हर महीने झारखंड को वैक्सीन डोज में कटौती की जा रही है। प्रदेश को मई में 12,000, जून में 11,000 और जुलाई में उम्मीद है कि 15,000 कम वैक्सीन दिया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड को 1 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन को डोज अवेलेबल नहीं करा पा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3rd वेव की दस्तक है और केंद्र की लापरवाही के कारण झारखंड में वैक्सीनेशन पर ताला लगा है। इसके साथ ही रिवाइवल पैकेज को भी लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। हम सबको जानते हैं कि 21 जून को एक उत्सव के रूप में मनाया गया वैक्सीनेशन को लेकर। उस दिन लगभग पूरे देश में 86 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीके लगे। हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि शायद जो लक्ष्य है हमारा, साल के अंत तक देशवासी 118 करोड़ लोग जो 18 साल से ऊपर आयु के हैं सभी कोई वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है
कि एक हफ्ते के अंदर पूरा देश वैक्सीनहीन हो गया। इस राज्य को बार बार ठगा जा रहा है, केवल पैसों से नहीं, वैक्सीन से भी ठगा जा रहा है। पूरे देश समेत जमशेदपुर में डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने जिले में कार्यरत चिकित्सकों को सम्मानित किया और आम लोगों से चिकित्सकों को सम्मान करने की अपील की। इसी क्रम में नव्या फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा जुखलाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर चिकित्सकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी उपस्थित थे, जहां सर्वप्रथम चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया और चिकित्सकीय इक्विपमेंट प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि चिकित्सकों का सम्मान करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, इस कोरोना काल में अपने परिवार की चिंता किए बगैर लगातार ये डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर दिवस के अवसर पर चिकित्सकों को सम्मान देते हुए उनकी मजबूरियों को समझने का प्रण लेने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों ने कोरोना संक्रमण काल के पहले और उसके दौरान देखा कि समाज में इस देश को व्यवस्थित रखने में कितनी बड़ी भूमिका डॉक्टर्स निभाते हैं। आज डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। और मैं यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हम सभी लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को सम्मान देने की। वो जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए इस संक्रमण काल में, उसे समझने की और उनकी जो मजबूरियां हैं, अपने परिवार के लोगों की जान को जोखिम में डालकर वो हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इन बातों को समझते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम सम्मान दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले कठिन चुनौती के समय में हमारा देश कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीते। वर्ल्ड डॉक्टर डे के मौके पर जमशेदपुर के प्रख्यात समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों के साथ इस दिवस को मनाते हुए तमाम डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने इंजेक्शन और वैक्सीन नुमा केक काटकर एक दूसरे को वर्ल्ड डॉक्टर डे की शुभकामनाएं दी। वहीं समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं तमाम डॉक्टरों को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। मौके पर सभी ने कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने बातचीत के क्रम में कहा कि आज इस भीषण महामारी के समय डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। आज के इस खास दिवस पर सभी को अपने डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है, जो काफी सराहनीय है। वहीं मौके पर मौजूद समाजसेवी पप्पू सरदार ने कहा कि वर्ल्ड डॉक्टर डे के मौके पर विश्व के प्रत्येक नागरिक को अपने अपने डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया और इस खास दिन पर हम सभी को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, जो इस भीषण संकट के समय भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जनमानस की सेवा में दिन रात लगे। सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया उन्होंने। एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि इस कठिन दौर में जो जितने भी चिकित्सकगण हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार से अलग रह करके सेवा दी। बहुत सारे हमारे चिकित्सक, हमारे कलीग इस कोरोना काल में हम लोग से काफ़ी दूर चले गए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता कि ये मेरी जो जिम्मेवारी है, ये सेवा करने की है। मैं देखा कि इस कठिन परिस्थिति में मेरे यहाँ जितने भी चिकित्सक थे, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने जी जान लगा करके सेवा दी मरीजों को। हम मुझे ही नहीं और लोगों को भी चाहिए डॉक्टर को सम्मानित करें, क्योंकि हर परिवार के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आज आप देख रहे होंगे कि लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मदर डेज मनाते हैं, फादर डेज मनाते हैं, हम लोग भगवान तक की पूजा करते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि भगवान, डॉक्टर भगवान है, तो आज 1 जुलाई को अगर डॉक्टर डे मनाया गया है, तो इस चीज़ को हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हर पल हर वक्त हमें डॉक्टरों की ज़रूरत रहती है। आज जितने भी लोग हैं अपने डॉक्टर के पास जाते हैं आज के दिन, या उनको मैसेज करते हैं, दवा के लिए पूछते हैं, तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने डॉक्टर से हैप्पी डॉक्टर डे का मैसेज अवश्य करें और लोगों से गुजारिश करें कि आज हैप्पी डॉक्टर डेज़ है। उनको पता लगना चाहिए कि हैप्पी डॉक्टर डेज़ है। जहाँ तक होता है
कि डॉक्टर को उससे डॉक्टर के चेहरे पर खुशी आएगी कि आज मुझे भी कोई विश कर रहा है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज रांची के सदर अस्पताल पहुंच सिविल सर्जन समेत रांची सदर अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने युवा डॉक्टरों को संदेश जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार इस महामारी में हमारे डॉक्टरों ने कार्य किया और एक उदाहरण पेश किया, मैं चाहूंगा कि ऐसे ही सहयोग से अन्य महामारी में भी हमारे डॉक्टर आगे बढ़कर कार्य करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे महामारी काल में डॉक्टरों ने अपनी सेवा, कर्मठता और चिकित्सा और बलिदान का परिचय दिया है। अब तो आप सदर अस्पताल का ही देख सकते हैं कि जहाँ 300-350 मरीज सिर्फ सदर अस्पताल में थे और गुलसालदार बाबा में भी, उसमें भी लगभग 100 केसेस रहते थे और अभी आज की स्थिति में कोई केस नहीं है। तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड ओपीडी भी खोला हुआ है और डॉक्टर अजीत मेरे यहाँ हैं, उन लोगों एक तरह से चार्ज उन्होंने लिया है उसका, और कोविड के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए भी मेरे यहाँ इंतजाम है। हर तरह की जाँच की सुविधा है, सभी दवाइयाँ हैं और अभी अगर कोई तीसरी लहर आती है, उम्मीद नहीं है मुझे कि आएगी वो तीसरी लहर, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जो कुछ तैयारी बाकी है। देखिए, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस पूरे पेंडेमिक में डॉक्टरों ने अपने बलिदान, त्याग, समर्पण और सेवा के कर्मठता से पूरे देश को सुरक्षित रखा। खासकर दूसरे वेव में जब परिजन अपने कोरोना संक्रमित लोगों से मिलने से घबराते थे, डॉक्टरों ने उनकी सेवा की। कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, अपने जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा की है। ऐसे डॉक्टरों के प्रति आज हम कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं, उन्हें नमन करने आए हैं। आज 1 जुलाई को सरायकेला खरसा के मगध सम्राट अस्पताल के संचालक डॉक्टर ज्योति सहित सरायकेला, सदर, आदितपुर और गमरिया से ऐसे में कुल 28 डॉक्टरों ने केक काटकर नेशनल डॉक्टर डे मनाया। यह खास दिन समाज में डॉक्टर के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए अपने देश में डॉक्टर को इंसान के रूप में भगवान की तरह देखा जाता है। डॉक्टर डे देश के डॉक्टरों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। केंद्र सरकार ने 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस पर आज सरायकेला खरसा के मगध सम्राट अस्पताल के तत्व में बृहद रूप से डॉक्टर डे पर केक काटकर संस्थान ने मोमेंटो देकर डॉक्टरों को सम्मानित किया। वहीं डॉक्टर योगेश्वर मुर्मू ने जिले के सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर बधाई दी और कहा कि जहां देश के जवान बंदूक लेकर देश की सेवा करते हैं, वहीं डॉक्टर बिन हथियार से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जहां इस कोरोना महामारी में लोग परेशान है, सरकार डॉक्टर को एक सुरक्षा प्रहरी माना है। वहीं डॉक्टर योगेश्वर मुर्मू ने आम लोगों से अपील किया कि आप हमें सहयोग करें, संकट का निदान करें। और हम सभी अपने डॉक्टर बंधुओं को बधाई देते हैं और कहता हूँ कि जैसे आज पूरे देश में पूरा सिपाही जो है, पूरा मिलिट्री जो है वो बंदूक लेके खड़ा है अपना देश की सुरक्षा के लिए, वैसे ही बिना बंदूक का भी जो डॉक्टर है वह कम श्रद्धा के साथ अपने देश की सेवा नहीं कर रहा है। इसका प्रूफ है कि आज हम कोरोना को भारत से हटा रहे हैं। ভারতীয় জনতা পার্টি ঝাড়খণ্ড সরকার কর্তৃক গঠিত ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলকে অসাংবিধানিক উল্লেখ করে আজ আয়োজিত বৈঠকের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক দলের নেতা বাবুলাল মারান্ডি এক সংবাদদাতা সম্মেলনে দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি টিএসসিতে আদিম উপজাতি এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব না করার বিষয়েও আপত্তি জানান। বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা বলেছেন, সরকার যেভাবে টিএসসি গঠন করেছে তা সংবিধানের বিপরীত। প্রতিনিধিত্ব না করার বিষয়েও আপত্তি জানান। বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা বলেছেন, সরকার যেভাবে টিএসসি গঠন করেছে তা সংবিধানের বিপরীত। संगठन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक 3 माह में राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति होती है। कोविड-19 का पालन करते हुए संगठन सेमी वर्चुअल तरीके से प्रदेश कार्य समिति संपादित हो रही है। सभी जिला में निवास करने वाले प्रदेश के सम्मानित प्रतिनिधिगण एक स्थान पर बैठ करके हम लोग प्रदेश कार्य समिति को सुनेंगे और पार्टी के द्वारा बताए हुए टास्क को हम लोग धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। उसी के निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश कार्य समिति को सुन करके हम लाभान्वित हो रहे हैं। विश्व तीरंदाजी में परचम लहराने वाली तीरंदाज कोमोलिका बारी के घर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय पहुंचे और कोमोलिका के साथ उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया।
सरजू राय ने कोमोलिका के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आने वाले दिनों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बेटियां आज हर मुकाम पर बेटों की तुलना में बेहतर परफॉर्म कर रही है। बेटियां गौरव का प्रतीक बन चुकी है। साथ ही सरजू राय ने इनके कोच पूर्णिमा महतो के घर पहुंचकर उन्हें भी सम्मानित किया। पूर्णिमा महतो ने भारत में महिलाओं के लिए तीरंदाजी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बताया। उन्होंने बताया कि झारखंड की तीनों तीरंदाज बेहद ही प्रतिभाशाली है और तीनों में एक दूसरे से आगे निकलने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। तीनों ही झारखंड की है। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमने इंडिया का नाम इतना रोशन किया और बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, इससे फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो और ये आपके दिमाग को भी बहुत शांत रखता है। तो ये गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए सेलेक्ट किया है। बहुत गर्व की बात है और बैक टू बैक उन्होंने दोनों टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। तो एज ए कोच मैं प्राउड ही फील करूँगी कि हमारा स्टूडेंट है, इसमें सभी का हाथ है। ऐसे मैं अकेले नहीं, एकेडमी के जितने कोचेज़ हैं, धर्मेंद्र सर, लीम सर, अनिल, विकास, सभी का हाथ है और आगे भी वो लोग बहुत अच्छा करेंगी। और दीपिका भी ओलंपिक जा रही है तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट का आशा है। गर्व की बात है कि हम लोगों के क्षेत्र की बेटी है और इसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। उम्र अभी कम है, आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए ईश्वर में, भगवान में भरोसा करते हुए अपने देश का नाम, अपनी संस्कृति का नाम रोशन करने के जो भी मौका इनको मिलेंगे आगे, हम लोगों को उम्मीद है कि हर मौके पर ये खरा उतरेंगी, उम्दा साबित होंगी। नहीं, ये लोगों के दिमाग में भ्रम है और जो जितने पढ़े लिखे ऊंचे सम्रांत हैं उनके यहाँ ज़्यादा ये बातें उठती हैं। और तो बेटा बेटी बराबर है और बेटियों को तो लगता है कि पिता सबसे अधिक प्यार बेटी को ही करते हैं, बेटा से भी अधिक करते हैं। और बेटी तो हमेशा ही नाज रहती है। हम लोगों के देश में, संस्कृति में अनेकों उदाहरण हैं। मां मनसा स्वीट्स अच्छी क्वालिटी की मिठाइयों के लिए है प्रसिद्ध। यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पहचान हमारी क्वालिटी। सभी प्रकार की पार्टियों में मिठाइयों के लिए संपर्क करें मां मनसा स्वीट्स। हमारा पता प्रमथ नगर मेन रोड, पशुडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 8210300625 और 8084702240।